सुंदर कांड का नाम श्री तुलसीदास ने सुंदर कांड क्यों रखा? क्योंकि इसमें सभी बहुत बड़े बड़े सुंदर कार्य हुए। इसमें ही श्री हनुमान जी की क्रियाओं का प्रवेश हुआ और इसी कांड में श्री हनुमान जी श्री राम जी के कार्य के लिए जाते हैं और इसी कांड में श्री विभीषण जी की श्री राम जी से मुलाकात होती है। इसी कांड में श्री विभीषण जी को श्री राम जी ने राज्याभिषेक कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी कांड में श्री हनुमान जी लंका जाकर श्री सीता जी का बहुत ही कठिन कार्य पूरा करते हैं। श्री सीता जी को श्री राम जी का पता चलता है। ये सबसे बड़े बड़े कार्य हुए। इसी तरह से विद्वान बहुत से कार्यों का बखान करते हैं। श्री सुंदरकांड की और एक खास बात है कि इसमें सुंदर शब्द 8 बार आया है। दोस्तों, इसी प्रकार मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, सुंदरकांड रहस्यों से भरा हुआ है। जितनी भी इसकी रहस्य में जाया जाए उतनी तय निकल के आती हैं। जामवंत के बचन सुहाए, हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परिख हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब श्री हनुमान जी को जामवंत के वचन सुहाए क्यों लगे, क्यों सुहावने लगे? क्योंकि श्री जामवंत जी के जो वचन थे उन्हीं से श्री हनुमान जी श्री राम जी के कार्य के लिए तैयार हुए थे और उनको याद आ गया था कि मैं इस जन्म में क्यों आया हूँ श्री राम जी का कार्य करने के लिए। कुछ विद्वान इस तरह से मानते हैं कि जब श्री जामवंत जी ने श्री राम जी से कहा कि आप कौन सा ऐसा धरती पर कार्य है जो आपसे पूरा नहीं हो सकता और आप सभी कार्य करने में सक्षम हैं, तो श्री हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और श्री हनुमान जी लोगों से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ श्री सीता जी का पता लगाने और ये सोच लेना कि मैं लौट के आऊँ तो आप हम लोग को यही मिलेगा, ऐसा ना हो कि आप लोग चले जाएं। तो श्री हनुमान जी को वचन इसलिए सुहाए लगे कि श्री हनुमान जी चाहते हैं कि हम लौट करके आएँ और अगर हम लौट करके आए और ये लोग न मिले यहाँ पे तो हमको अकेले श्री राम जी के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, क्योंकि तब ये होगा कि सब कहेंगे कि श्री सीता जी का पता किसने लगाया, श्री हनुमान जी ने लगाया। इसीलिए श्री हनुमान जी कहते हैं कहीं मुझे मन में सोचते हैं कि मुझे कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए तुम सब लोग यहाँ प्रतीक्षा करना और जब हम लौट के आएंगे तो सब हम लोग मिल करके श्री राम जी के पास चलेंगे। तो ये होगा कि श्री सीता जी का पता हम लोगों ने लगाया। इसीलिए इससे हमको सीख मिलती है कि कभी भी हमको कोई उपलब्धि प्राप्त हो तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमको जो उपलब्धि प्राप्त होती है उसका श्रेय हमें सभी को देना चाहिए। जबकि आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लोग अगर कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसका श्रेय वे स्वयं लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस श्रेय को कोई दूसरा ले। इस प्रकार श्री हनुमान जी जब जाते हैं, तैयार होते हैं, तो बताते हैं श्री तुलसीदास जी, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। श्री हनुमान जी एक सुंदर नामक पर्वत है उसी पर चढ़ जाते हैं और इतनी तेज से छलांग लगाते हैं, यही भांति चले हनुमाना। मतलब जिस प्रकार श्री राम जी का तीर चलता है उस प्रकार श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई। और बताते हैं कि जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो श्री हनुमान जी के वेग के कारण जो वो सुंदर पर्वत था उसी वेग से वो पाताल में चला गया। अब जब भी हम कोई शुभ कार्य करने चलते हैं धरती पर, चाहे कलयुग हो चाहे त्रेता हो, तो हमको विघ्न जरूर आते हैं। ये शुभ कार्य की पहचान होती है। इस प्रकार श्री हनुमान जी शुभ कार्य करने श्री राम जी का कार्य करने जा रहे थे तो सबसे पहली बाधा आई मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत के आने पर श्री राम जी ने उनके कार्य की याद आ गई। उन्होंने उसको